हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी फॉर गोल्स। आज हम झारखंड की कला एवं संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम उरांव जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इनकी समाज एवं संस्कृति, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे, जो कि आपके जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड एसआई आदि जैसी विभिन्न परीक्षाओं हेतु आपकी मदद करेगी। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप घर बैठे जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको 99 रुपये पे करने होते हैं, जो कि आपके 6 मंथ्स के लिए वैलिड होते हैं। इसमें आपको रेगुलर कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे किसी भी थ्रू पे कर सकते हैं और इस नंबर पर आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको डेली क्यूजेस कराई जाती हैं, जो कि आपके टेलीग्राम पे होती है। उसी के साथ आपको वीकली में एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन को इन्हेंस करने में मदद करती है। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होम स्टेट में हो तो बेझिझक इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति भारत के सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक है। अनुसूचित जाति प्राचीन काल से ही वंचना, उत्पीड़न तथा अत्यधिक अलगाव का सामना करता रहा है। इनफैक्ट जनजाति का अर्थ एक ऐसा मानव समूह है जो निश्चित क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, एकरूपता और एकीकृत सामाजिक संगठन रखता है। वैसे तो भारत में कई अनेक प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से सभी का अलग ही सामरिक महत्व है। उनमें से कुछ जनजातियाँ जो हमारे झारखंड राज्य में निवास करती हैं, जैसे संथाल, उरांव, मुंडा, हो आदि। तो आज हम झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, आप सबों के लिए क्वेश्चन है, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? आपके ऑप्शन है उरांव, कुड़खू, मुंडा और संथाल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, जो कि आपका यह जेपीएससी 2013 और 2016 में भी पूछा गया था। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा और साथ ही साथ आपको इसका विस्तृत विवरण इस वीडियो के दौरान आपको मिल जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, उरांव जनजाति मुख्य रूप से प्रोटो एस्ट्रोलैड या द्रविडियन प्रजाति समूह से संबंध रखती है। नाउ जब मैं संथाल जनजाति के बारे में बता रहा था तो वहां आपको प्रोटो एस्ट्रोलैड के बारे में कुछ बातें बताई थी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। नाउ उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा अन्य तीन, जिसमें आपकी सबसे पहली गोंड जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी, दूसरा आपका भील जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी, और तीसरा आपका संथाल जो कि झारखंड की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। और ये तीनों के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में विस्तृत विवरण के साथ बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख ले, जो कि संथाल का वीडियो है। नाउ पॉइंट पे आते हैं। उरांव जनजाति भाषा के आधार पर द्रविड़ वर्ग के माने जाते हैं तथा ये लोग स्वयं को कुरुख कहते हैं। कुरुख शब्द का अर्थ सामान्य तौर पर हम कर सकते हैं कि मनुष्य होता है तथा इनकी भाषा को कुड़ुक कहा जाता है और इन्हें इस नाम के अलावे धांगड़, धनका, किसान आदि नामों से भी जाना जाता है। कई किताबों में आपको इनकी शारीरिक संरचनाओं के आधार पर एक अलग ही तरह से दिखाया गया है। हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा और ना ही इनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ कुल जनजातियों में इनकी जनसंख्या 18.14% है। इनका सर्वाधिक विस्तार झारखंड में है। इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश तथा भारत के कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिलते हैं। चूँकि यह झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है, तो यह मुख्य रूप से पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इसे दक्षिणी छोटा नागपुर बोला जाता है और यह जो क्षेत्र है यह आपका पलामू हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि झारखंड के सभी जिलों का नाम उनके लोकेशन वाइज आपको याद हो जाए, तो आपको सबसे पहले झारखंड के यह 5 प्रमंडल के नाम याद होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे संथाल परगना, तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले इन जिलों के नाम संथाल परगना का याद कर लेना है। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, ये पलामू हो जाएगा और ये आपका कोल्हान क्षेत्र हो जाएगा। इस तरह से आप पूरे झारखंड के जितने भी जिले हैं उनको याद कर सकते हैं। नाउ यह झारखंड के अन्य क्षेत्रों में जैसे संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल, या आप कह सकते हैं झारखंड के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अब हम इनकी समाज एवं संस्कृति के बारे में देखेंगे। उरांव जनजाति की अपनी ही सामाजिक व्यवस्था है। इन जनजातियों में 14 प्रमुख गोत्र पाए जाते हैं, जिनमें हो जाएगा आपका टोपो, गारी, लिंडा, टर्की, एका, बेंका आदि गोत्र पाए जाते हैं।
हालांकि इनमें भी संथाल जनजाति की तरह समगोत्रीय विवाह निषेध है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संथाल जनजाति में कभी भी एक समगोत्र में विवाह नहीं होता है। इसमें एक खास प्रकार की प्रथा प्रचलित है जिसे गोदना कहा जाता है। गोदना का अर्थ मॉडर्न भाषा में जिसे आप टैटू कहते हैं, गोदना का प्रचलन ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। ना कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में वेल इन फॉर्म में पूछे जाते हैं, जैसे युवा गृह को धुमकुरिया बोला जाता है। धुमकुरिया का अर्थ सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं जिसमें 11 से 12 वर्ष की आयु में लड़कों और लड़कियों को सरहुल के समय इसमें प्रवेश मिलता है हर एक 3 वर्ष में, जिसमें जनजातियों के रीति रिवाज और परंपराओं की प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें लड़कों को जोंखा एड़पा तथा युवतियों को पेल एंडपा बोला जाता है। हालांकि लड़कों को जोंक एड़पा और धांगा कुरिया भी बोला जाता है। इनके अतिरिक्त ग्राम प्रधान को महतो बोला जाता है, पंचायत को पंचोरा बोला जाता है और नाच के मैदान को, जो कि अति महत्वपूर्ण है, उसे अखाड़ा बोला जाता है। इस जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह में वर पक्ष को वधु के तौर पर कुछ धनराशि देनी पड़ती है। जैसा कि हमने संथाल जनजाति के वीडियो में पढ़ा था कि पौन शब्द का अर्थ होता है कि वर पक्ष को वधु के तौर पर कुछ धनराशि देनी पड़ती है। इसके अलावा सेवा विवाह, विधवा विवाह, वधु विवाह भी कराई जाती है, जो कि काफ़ी प्रचलित है। नाव उरांव जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले मुख्य त्यौहार जिसमें सरहुल और कर्मा है तथा इन त्योहारों में पुरुषों द्वारा केरा वस्त्र धारण किया जाता है और स्त्रियों द्वारा खनरिया वस्त्र पहनी जाती है। त्योहारों के समय जहाँ पर लोग नाच गान करते हैं उसे अखाड़ा कहा जाता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो कि काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। तथा इन जनजातियों का प्रमुख नृत्य को यदुर कहा जाता है। उसी के साथ फ्रेंड्स इसके अलावा इसमें घोड़िया डंडा नृत्य भी की जाती है। नाउ अब हम बातें करेंगे इनकी आर्थिक तथा धार्मिक व्यवस्थाओं की, जो कि इन्हें और जनजातीय समूहों से भिन्न बनाती है। उरांव जनजाति मुख्य रूप से कृषि तथा पशुपालन करते हैं, जो कि सामान्य तौर पर जनजातियों का मुख्य पेशा रहा है। हालांकि अगर आप डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो झारखंड में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है, जो कि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हुए अपनी रहन सहन को बदले हैं। इसके अतिरिक्त शिकार करना, मत्स्य पालन जिसे आप मछली पालन भी बोलते हैं, आदि इनका आर्थिक गतिविधियों में भी आती है, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये किया करते हैं। तथा संथाल जनजाति की तरह ये हड़िया पेय पदार्थ का भी सेवन करते हैं, जो कि इनका मुख्य पेय पदार्थ है। नाउ द पॉइंट इज, इनकी धार्मिक व्यवस्थाओं में उरांव जनजाति के प्रमुख देवता को धर्मेश या धर्मी कहा जाता है, जिन्हें सूर्य के समान माना जाता है। तथा इसके अतिरिक्त इनके प्रमुख देवी देवताओं में जैसे पहाड़ देवता को मरांग बुरु बोला जाता है, ग्राम देवता को ठाकुर देव बोला जाता है, सीमांत देवता को डीवार बोला जाता है, जो कि गाँव के बाहर होते हैं, कुल देवता को जो कि घर में होते हैं उन्हें पूर्वज आत्मा बोला जाता है। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स गांव के मुखिया को महतो बोला जाता है और जो गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं उसे पहान कहा जाता है और उनके जितने भी सहयोगी होते हैं जो उनके साथ देते हैं उन्हें पुजार कहा जाता है तथा उनके पूजा स्थल को सरना कहा जाता है, जो कि काफ़ी प्रचलित शब्द है। नाउ इनमें सामान्य तौर पर शव को जलाने की प्रथा है, पर जो लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं वो शव को दफनाए करते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपसे पूछा था धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन उरांव जनजाति हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2013 में और 2016 में जेपीएससी में पूछा गया था। धुमकुरिया शब्द का अर्थ सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं जिसमें लड़कों एवं लड़कियों को जनजातियों के रीति रिवाज और परंपराओं की प्रशिक्षण दी जाती है। इसमें प्रत्येक 3 वर्ष में सरहुल के टाइम पर इसमें प्रवेश मिलती है। इसमें प्रवेश करने की आयु 10 से 11 वर्ष होती है। इसमें प्रवेश किए गए युवक को जोंक एड़पा बोला जाता है, साथ ही साथ उसे धांगर कुड़िया भी बोला जाता है और लड़कियों को पेल एड़पा बोला जाता है। इसकी सदस्यता आपका विवाह होने पर इसकी समाप्त कर दी जाती है तथा साथ ही इसके मुखिया को धांगर या महतो कहते हैं। धांगर शब्द का अर्थ सामान्य भाषा में उसे कहते हैं जो लोग दिहाड़ी पे काम किया करते हैं, उन्हें धांगर कहा जाता है। आई होप आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा और आप रंजीत सर द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले डेली झारखंड करंट अफेयर्स को देखना ना भूलें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको वीकली के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले झारखंड की भूगोल की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की सीरीज़ को भी देखना ना भूलें। इसमें वो क्वेश्चन है जो कि आपको विगत वर्षों में पूछे गए हैं और जो कि आपको अति संभावित है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप डेली क्यूजेज
को अटेंड कर सकते हैं, जो कि डेली इवनिंग में कराई जाती है। उसी के साथ फ्रेंड्स आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मुंडा जनजाति के बारे में और हो जनजाति के बारे में। उसके बाद कुछ और जनजातियाँ बन जाएगी जो झारखंड की छोटी मोटी जनजातियाँ हैं, जहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आए हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।